सभी एकाग्र हो। अपने मन और बुद्धि से पूरी तरह से समर्पित हो। अपने भीतर श्रद्धा, सम्मान, मान और अनंत प्रेम को जागृत कर परम धाम में बैठे अपने परम शिक्षक, परम सद्गुरु, परम पिता, परम माता, पालनहार मेरे शिव पिता का बहुत प्यार से आवाहन करते हैं और देखते हैं इतनी लंबी दूरी आकाश से भी परे, सूक्ष्म वतन से भी परे, जिसकी कल्पना, जिसकी माप मेरी बुद्धि कर ही नहीं सकती, कर ही नहीं पाती। इतनी दूर मेरे संकल्प ये बाबा कैच करते और सेकंड में सूक्ष्म वतन ब्रह्मा तन में प्रवेश करते। उनके 32 गुणों के स्वरूप को और उन 32 गुणों में छिपे हुए अनंत सागर को ब्रह्मा बाबा में फ्लो होता हुआ देख पा रहे हैं। बाबा का हाथ पकड़ बहुत प्यार से बाबा को आमंत्रण देते, बाबा चले अपने मिनी मधुबन को अपनी दिव्यता, अपनी शक्तियों और अपनी उपस्थिति से महान तीर्थ बनने का सौभाग्य प्राप्त कराएं। आकाश मार्ग से आकाश, वायु, जल, अग्नि और धरा को बाबा सींचता हुआ, दृष्टि देता हुआ, अपने संग लेता हुआ 9 ग्रहों को बाबा दृष्टि दे रहा। सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, रवि, राहु, केतु सभी को बाबा की दृष्टि प्राप्त कराते हुए पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते हुए सतयुगी स्वरूप देते हुए सभी पहुंचे हैं इस दिव्य, शक्तिशाली, भाग्यशाली, पद्मा परम भाग्यशाली महान तीर्थ स्थान पर, जिसको बाबा ने खुद चुना है। अपने घर के द्वार से बाबा को प्रवेश करता हुआ महसूस करें। और महसूस करें कि जहां जहां
बाप दादा के चित्र हैं इस पूरे यूनिवर्स में, जिस भी घर में, जहां जहां भी बाबा के चित्र हैं, इस पल, इस क्षण वो चैतन्य हो गए हैं। वो चित्र नहीं है, उसमें बाबा की ऊर्जा प्रवाहित हो रही है। और वो घर, वो स्थान पवित्रता की शक्ति से, शांति की शक्ति से भरपूर हो रहा है। पूरे विश्व में देखें, जहां जहां भी बाबा की तस्वीर है, बाबा का झंडा है, छोटा सा पर्स में रखा हुआ भी, वो सभी इस पल चैतन्य हो गए हैं। और उसमें से निकलती हुई ऊर्जा उस स्थान को, उस स्थान में उपस्थित हर एक आत्मा को पवित्रता और शांति का आभास करा रहे हैं। हर बाबा का कमरा, हर बाबा का एक एक चित्र इस वक्त चैतन्य है। चाहे वो बैच में है, चाहे वो एक छोटे से बटन में है, चाहे किसी के पर्स में है, या बाबा का एक बड़ा सा चित्र है, सब में ऊर्जा का प्रवाह, चैतन्यता का प्रवाह, पवित्रता, शांति का प्रवाह, प्रेम का प्रवाह। विश्व सींच रहा हो ये चित्र, वो जहां भी है वहां से वो सींच रहा है वहां के वायुमंडल को, वहां की वृत्ति को वो सींच रहा है। महसूस करें, देखें अपने मन और बुद्धि से कि बाप दादा, पूरी एडवांस पार्टी, पांचों तत्व, नौ ग्रह और मेरे पांचों कल्प वृक्ष, मेरे पांचों स्वरूप, सभी यहाँ चैतन्य रूप में है। बाबा के ही महावाक्य हैं, मैं आत्माओं को पढ़ाने आया हूँ। तो मेरे पांचों स्वरूप में बैठी हुई मेरी ऊर्जा बाबा से महावाक्यों में छिपी हुई अनंत शक्ति को ग्रहण करने को सज्ज है। इस सजगता के साथ आज की मुरली 2 जनवरी 2023 प्रातः मुरली ओम शांति बाप दादा मधुबन से हमारे इस मधुबन में मीठे बच्चे, तुम राज ऋषि हो, तुम्हें बेहद का बाप सारी पुरानी दुनिया का संन्यास सिखलाते हैं, जिससे तुम राजाई पद पा सको। प्रश्न है, इस समय किसी भी मनुष्य के कर्म अकर्म नहीं हो सकते, क्यों? बाबा कहता है क्योंकि सारी दुनिया में माया का राज्य है, सब में 5 विकार प्रवेश है। इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वह विकर्म ही बनते हैं। सतयुग में ही कर्म अकर्म होते, क्योंकि वहां माया होती नहीं। दूसरा प्रश्न बाबा पूछते, किन बच्चों को बहुत अच्छी प्राइज मिलती है? बाबा कहते, जो श्रीमत पर पवित्र बन
अंधों की लाठी बनते। अच्छी प्राइस पाने के लिए सिर्फ मैं बन गई इज नॉट इनफ। मैंने बना दिया इज मोर इम्पोर्टेंट। कभी 5 विकारों के वश हो कुल कलंकित नहीं बनते। उन्हें बहुत अच्छी प्राइज मिल जाती है। अगर कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। कोई बार बार माया से हार खाते हैं तो उनका पासपोर्ट ही कैंसिल हो जाता है। बाबा के इन महावाक्यों से क्या समझ आ रहा? पासपोर्ट कैंसिल कैसे हो जाता है? सिर्फ माया से हार खाने का मतलब क्या है? बताएं। क्या लग रहा? ओम शांति दीदी। हम्म, जी ऐसे लग रहा है कि जैसे है ना, हम जैसे सारा बाबा का ज्ञान हमें पता पड़ गया है, लेकिन फिर भी हमसे चलते चलते मतलब कई बार श्रीमतों का उल्लंघन हो ही जाता है। जैसे बाबा ने बोला था कहीं हाजी मत करना, हाजी कर लेते हैं, कहीं किसी की गिलानी सुन लेते हैं, कर भी लेते हैं, वही बाबा का कुल कलंकित हो जाता है ना। तो फिर क्या होता है, कभी अमृत वेला मिस हो जाता है, कभी मुरली मिस हो जाती है। तो ये मतलब ये सूक्ष्म सजाएं अंदर से कभी उदास, मतलब कुछ भी नहीं है फिर भी अंदर से उदासी पना सा लगता है। कभी लगता है बाबा बहुत दूर है। तो इन सबको भी कह सकते हैं कि पासपोर्ट कैंसिल हो गया है। हम्म, ओम शांति। ओम शांति। और बताइए। ओम शांति। ओम शांति। जैसे बाबा ये कहना, बाबा ने आज फिर से हम लोग को अटेंशन किया है कि जो तुम लोगों ने कल प्लान बनाया और उसको फिर ना पूरा करना। रोज जैसे बच्चे भी सॉरी सॉरी कर देते हैं, हमसे नहीं काम होता लौकिक में भी, तो हम भी बाबा को सॉरी कर देंगे, बाबा नहीं हो पाया। पर अब अगर प्लान बनाया है तो उसको पूरा करना है, तो माया ना आए। माया आएगी तो प्लान गलत हो जाए, फिर बाबा को सॉरी कहेंगे कि बाबा ना आज नहीं हो पाई, 5 बार मुरली नहीं हो पाई। तो ये बाबा कह रहा है कि फिर ये माया आप तुम लोगों के ऊपर आती है तो तुम्हारा पासपोर्ट कैंसिल हो जाएगा। मुझे ये ऐसे टचिंग हो रही है कि मुझे अब अटेंशन बाबा ने आज दिलाया है कि ये नहीं कि फिर तुम लोग दृढ़ता तो ले ली कि 18 दिन तक मुझे ये सामान पे रहना है, मुझे ये सब अलार्म लगाने हैं, तो ये सब मैं अगर फिर से कैंसिल हो तो बाबा कहेगा अब बस समय कम है, अब पासपोर्ट तुम्हारा कैंसिल हो जाएगा। मुझे ये टचिंग आ रही है आज, बाबा मुझे अटेंशन दिला रहा है फिर से, क्योंकि कल मेरी 5 बार मुरली फिर रह रही थी। मैंने रात के 11 बजे फिर से पढ़ी 2 बार, 3 बार दिन में बहुत अच्छी हो गई थी, पर 2 बार नहीं हो पा रही। मैंने रात को फटाफट मैंने रीडिंग ही लगाई, पर मैंने लगाई, मैंने कहा ये तो फिर मैं पहले दिन ही एकदम जा रही हूँ अपने उससे। तो वही बाबा टेंशन दिला रहा है मुझे आज कि पासपोर्ट कैंसिल होने में देर नहीं लगती है और तुम लोग अब बस अब बड़े हो गए हो, बार बार सॉरी कहने का काम नहीं है। वेरी गुड। वेरी गुड। और बताइए। बाबा ने एक और टचिंग अभी दी है। सिर्फ मैं स्वयं के लिए कर नॉट एनफ। सिर्फ मैं स्वयं के लिए कर रही इज नॉट एनफ। हमें अंधों की लाठी भी बनना है। और उसके लिए सही बात है जो बाबा ने अभी सब बच्चों के द्वारा कहा था कि हमने कुछ चीजें डिसाइड करी, हमने कुछ चीजें बाबा को प्रॉमिस करी और फिर नहीं किया। तो इसमें बाबा कहता है कि तुम्हें माया बार बार हार खिलाए, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, उसका पैटर्न बन जाएगा। और पैटर्न बन जाएगा तो हमारा पासपोर्ट अपने आप कैंसिल हो जाएगा। पास होना, पोर्ट मतलब पता है ना, पोर्ट होता है जहाँ किनारा, मतलब जहाँ पर हवाई हवाई जो भी जहाज होता है वो जाकर रुकता है, वहां पोर्ट बोलते हैं ना। तो पास होकर पोर्ट तक पहुंचना क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हम तो अभी इधर ही खड़े हैं। तो कुल
कुल कलंकित तब बनते हैं जब हम किसी न किसी विकार के वशीभूत रहते हैं। हाँ, तो इसलिए बहुत हमें अपने अटेंशन को बढ़ाना है, बहुत ज़्यादा बढ़ाना है कि बाबा मेरे द्वारा अब किसी भी विकार का यूज़ ना हो, मैं किसी को यूज़ ना करूँ। हम ना क्या करते हैं, हम यूज़ करते हैं। कभी क्रोध को, कभी अभिमान को, कभी ईर्ष्या को, कभी आलस को, कभी अलबेलेपन को। और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? आलस और अलबेलापन। अब और चीजें हम पर अटैक जल्दी नहीं कर पाती, हम बड़े अटेंशन में रहते हैं और हम उससे बाहर भी आ जाते हैं। पर आलस और अलबेलापन ऐसा है कि जिससे हम जल्दी से पार नहीं पाते, क्योंकि वो बहुत सूक्ष्म में होता है और बहुत मीठे तरीके से आता है। कभी भी वो कड़वे तरीके से नहीं आता। क्रोध तो कड़वा होता है, अभिमान भी कड़वा होता है ना, ईर्ष्या भी कड़वा होता है। ये सब कड़वा होता है तो हमें तुरंत टेस्ट आ जाता है कि ओके मेरा मूड खराब हो रहा है या मेरी दृष्टि खराब हो रही है, हमें पता चल जाता है। तो लेकिन जो आलस और अलबेलापन है वो मीठे तौर पर आता है। रजाई अच्छी लग रही है, अच्छा थोड़ी देर और, अच्छा ये, तो वो मीठेपन से आता है। अभी करती हूँ ना, अभी अभी कर रही हूँ, अच्छा मुझसे कोई गलती तो नहीं हो रही ना, मैं ध्यान में तो हूँ ना, मुझे मुरली के पॉइंट्स ध्यान तो है ना, मैं कर लेती हूँ, अभी मुरली मैं कर लेती हूँ। तो क्या होता है, ये मीठे तौर से आता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा इन दोनों के प्रति अब अलर्ट होना है। गीत है ओम नमः शिवाय। ओम शांति। सबसे उच्च है परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। अब आज कोशिश करेंगे हम कि मुरली को फील करेंगे, पिक्चर बनाते जाएंगे बुद्धि में और उसको फील करेंगे जैसे कि हमारा कंप्लीट योग हो मुरली के साथ साथ। और ध्यान रखेंगे कि हम अपनी जड़ों में बैठे हुए हैं ना, अपने एक एक कल्प वृक्ष की जड़ों में हम बैठे हैं। तो हम जो फील कर रहे हैं ना, हमें जो जो फील होता जाएगा वो हमसे जुड़ी हर आत्मा तक स्वतः पहुंचेगा, और अभी तो जरूर पहुंचेगा, 100% पहुंचेगा। क्यों? क्योंकि इस पर मैं अकेले नहीं, एक तो मैं शिव के साथ कंबाइन, बाप दादा यहाँ, पूरी एडवांस पार्टी यहाँ, और सबसे उन सब से जनरेट हुई हुई मुरली की शक्ति है यहाँ, महावाक्यों की शक्ति है यहाँ। तो फील करते जाएंगे, एक एक महावाक्य को विजुअलाइज करेंगे। जैसे बाबा ने कहा सबसे ऊंचा है परम पिता परमात्मा परम आत्मा, तो उनको देखे कैसे वो मुझसे परम है, इस पूरे विश्व को रचना देने वाले क्रिएटर, डायरेक्टर और मुख्य एक्टर शिव बाबा। मैं उनको देख पा रही हूँ, मैं उनको फील कर रही हूँ, उनकी ऊंचाई को फील करना, कितने ऊंचे हैं वो। और इतने ऊंचे वो कैसे बने हैं? जितने वो निरहंकारी हैं, जितना वो निराकारी है, जितना वो निर्विकारी है, वो उतने ऊंचे हैं। अपने आप को उसी ऊंचाई में बाबा के साथ कंबाइन करना। जितने आप निराकारी, जितने आप निरहंकारी और जितने आप निर्विकारी, उतनी मैं हूं। वे रचयिता पहले ब्रह्मा विष्णु शंकर को रचते हैं, फिर आओ नीचे, देखो, देखा? अब परम धाम में मैं शिव बाबा को देख रही, फिर उसके तुरंत नीचे क्या है? एक सेकेंड, उसके नीचे क्या है?
उसके नीचे ब्रह्मलोक, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, 3 दिखते हैं ना। तो तीनों के वाइब्रेशंस को फील के लिए वहां रचना के वाइब्रेशंस है, क्रिएशन के वाइब्रेशंस है। सेकंड लोक में, विष्णुपुरी में पालना के वाइब्रेशंस है, वहां पालना की शक्ति मौजूद है बाबा की। और फिर शंकरपुरी में विनाश के, परिवर्तन की शक्ति शंकरपुरी में मौजूद है, तपस्या की शक्ति, त्याग की शक्ति, सेवा की शक्ति। कल बाबा ने एक चीज और बहुत सुंदर, इसका अभ्यास कर रही थी, बाबा के जो 32 गुण हैं उसको एक एक करके सोच रही थी, खाली बोलना नहीं। तो जब सत्य चित्त आनंद आया तो एकदम मन बुद्धि संस्कार वाला पार्ट आया कि जब मन सत्य से भर जाता है ना, मन सत्य से भर जाता है तो चित्त कैसा हो जाता है, चित्त बिल्कुल शांत हो जाता है। तो सत्य चित्त आनंद, फिर हमारा संस्कार आनंद का हो जाता है। जितना सत्य के मैं करीब होती जाती उतना मेरा चित्त एकदम शांत स्वच्छ होता जाता है। और जितना मेरा चित्त स्वच्छ होता है मैं क्या हो जाती हूँ, मैं एकदम आनंद स्वरूप हो जाती हूँ। इसको 1 मिनट के लिए महसूस करें। ओम शांति, आवाज नहीं आ रही। वो फील करना है ना।
कैसा महसूस हुआ? ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी। और अब नीचे की ओर आओ। बाबा कहता अमर लोक में। अब सीधा बाबा में कहाँ लेके जा रहा? हमारे सतयुगी स्वरूप में, जहां बाबा हमें दिखा रहा कि मैं लक्ष्मी स्वरूप, नारायण स्वरूप में। कितना आनंद है इसमें जब मेरा चित्त सत्य से भरा हुआ है। आनंद क्यों है? क्योंकि चित्त सत्य से भरा हुआ है, प्रेम से भरा हुआ है। बाबा कह रहा सूर्यवंशी का राज्य चंद्रवंशी का नहीं है। ये कौन समझा रहे? ज्ञान का सागर। बाबा का एक और बहुत ही पावरफुल स्वरूप, परम धाम से जो ज्ञान की वर्षा हो रही, वो ही मुझे इन पुरियों की, ब्रह्मापुरी, विष्णुपुरी, शंकरपुरी, सत्ययुग, वहां की जो वाइब्रेशन है, वहां की जो वृत्ति है, वहां का जो फ्लो है, वो महसूस करा रहा है। क्या? ज्ञान का सागर। इसलिए बाबा कहता मनुष्य मनुष्य को कभी समझा ना सके। ये जो पार्ट है, जो इतनी हाई वाइब्रेशन है, ये कोई मनुष्य किसी मनुष्य को नहीं फील करा सकता, पॉसिबल ही नहीं। बाप सबसे ऊंचे हैं। आज बाबा की ऊंचाई को महसूस करना है। कितना ऊंचा बाबा है मेरा, मैंने उसको कितना लाइटली ले रखा है। ही इज सो पावरफुल। जिसको भारतवासी मात पिता कहते हैं, जो जरूर प्रैक्टिकल में मात पिता चाहिए, गाते हैं तो जरूर कोई समय हुए होंगे ना, वो जो पाठ था जिसकी इतनी हर ग्रंथ में महिमा है कि वो मात पिता है, वो वाला जो पार्ट है मात पिता वाला, वो अभी प्ले कर रहा है मेरे साथ। इतनी ऊंची बात है ना, भगवान मेरे साथ मात पिता का रोल प्ले कर रहा है। तो पहले पहले ऊंचे ते ऊंचा है वो निराकार परम पिता परमात्मा। सबसे ऊंची स्टेज है निराकार स्थिति। मैं इस पल बाबा की निराकार स्थिति को, ऊंचाई को, हाईएस्ट पोटेंशियल को फील कर रही हूँ। और बाबा इस पल मुझ आत्मा की हाईएस्ट पोटेंशियल, मेरी उच्चतम स्थिति को टच कर रहा है। और दोनों की हाईएस्ट स्थिति कौन सी है? निराकार स्थिति। बाकी तो हर एक में आत्मा है। आत्मा जब शरीर में है तो दुख और सुख दोनों का अनुभव करती। मेरे पास शरीर ही नहीं। अब शरीर जब बाबा कहता तो हम सब समझ चुके कि शरीर का अर्थ ये बेचारा 5 तत्वों का शरीर नहीं। जब हम अलग अलग रोल के शरीर धारण करते तो दुख आता तो सुख आता। और जब मैं इन सारे शरीरों को स्वाहा करती तो सिर्फ निराकार स्थिति है। और निराकार स्थिति में कुछ भी नहीं, नो दुख नो सुख। यही बड़ी समझने की बात है। एकदम अशरीरी होकर देखिए और महसूस करिए बाबा मेरे इस वक्त सभी शरीरों को भस्म कर रहा। उन सब की महसूस था कि मैं माँ, मैं बेटी, मैं पत्नी, मैं बेटा, मैं बॉस, मैं डॉक्टर, मैं इंजीनियर, मैं कुछ नहीं। ये सारे शरीर ही तो दुख और सुख का कारण है। यही तो बड़ी समझने की बात है।
ये कोई दंत कथा नहीं है। बाकी जो भी गुरु गोसाई आदि सुनाते हैं, अब उसको देखिए द्वापर में, कलयुग में आते आते कितनी कथाएं हो गई, और मैं अपने आप को कथाओं से मुक्त कर रही। कितना मजा आता है ना जब कोई कहानियां सुनाता है। पता है बचपन में ये हुआ, पता जवानी में ये हुआ, पता ये कहानी वो कहानी। रावण ने सबसे पहले हमें कथाओं में ही उलझा के रख दिया। और सही बात है, अगर आप दिन भर की अपनी वार्तालाप देखो तो मैक्सिमम में कहानियां ही होती है। कोई ना कोई अपनी कोई ना कोई कहानी बता रहा होता है। कोई स्कूल की, कोई कॉलेज की, कोई पड़ोसी की, कोई अड़ोसी की, कोई रिश्तेदार की। कहानियां ही कहानी। वैसे ही हम कहानियों में उलझ के रह गए, और वही क्या बन गया हमारे तुक्का कारण। अब भारत नर्क है, सतयुग में इसको स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि सारा पास्ट है। कथाएं मतलब जो होकर गई, हो चुका। और पास्ट क्या है? पास्ट तो नर्क है, पास्ट में कुछ भी नहीं है। तो स्वर्ग यानी इस पल में होना। जैसे सतयुग में कभी पास्ट में नहीं होते, हर पल प्रेजेंट में होते। तो लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे, वहां सब सौभाग्यशाली रहते थे। कोई दुर्भाग्यशाली थे ही नहीं, कोई भी दुख रोग था ही नहीं। ये है पाप आत्माओं की दुनिया। भारतवासी स्वर्गवासी थे, लक्ष्मी नारायण का राज्य था। श्री कृष्ण को भी सभी मानते हैं। देखो, इनको 2 गोले दिए हैं। श्री कृष्ण की आत्मा कहती है, अब मैं नर्क को लात मार रहा हूं, स्वर्ग हाथ में लिया हुआ। सब अपने इस स्वरूप को देखिए। मैं श्री कृष्ण स्वरूप में हूं, और मैं नर्क को लात मार रहा, स्वर्ग मेरे हाथ में है। मेरा मुख अब स्वर्ग की तरफ है, फ्यूचर की तरफ है। अब कथाओं की तरफ नहीं है मेरा मुख, पास्ट की तरफ नहीं है मेरा मुख। हम अपनी हर वार्तालाप में, हर कन्वर्सेशन में क्या बोलते हैं? मुझे पता है पहले ये हुआ है, यानी मैं नर्क को लेके चल रही हूँ। मुझे उनका स्वभाव पता है, मुझे पास्ट पता है। ये हर बार ऐसे ही करते हैं, फिर ऐसी सिचुएशन आती है, ये फिर ऐसे ही करते हैं। यानी मैंने किसको पकड़ के रखा है? स्वर्ग को कि नर्क को? मैंने नर्क को पकड़ के रखा। और बाबा आके कहता है, बच्चे मैंने तुम्हारे हाथ में स्वर्ग दिया है, तुम्हें सौभाग्यशाली बनाया, तुम प्रेजेंट में जियो, तुम मेरे साथ अब चीजों को देखो। कई बार हम लोग किसी जगह घूमने जाते हैं, तो अगर हम मम्मी पापा के साथ घूमने गए बहुत छोटे में, तो जो दृष्टिकोण होता है, जिस नजर से वो मुझे दिखाते हैं, फिर हम अगर बड़े हो जाते हैं, हम फ्रेंड्स के साथ उसी जगह पर जाते हैं, दृष्टिकोण बदल जाता है। अब फ्रेंड्स की नजर से देख रहे हैं। फिर हम और बड़े होते हैं, हम अपने युगल के साथ जाते हैं, तो नजर और बदल जाती। नाउ वी आर सीइंग इट विद आवर लाइफ पार्टनर। तो गए हर बार उसी जगह पर थे हम, हर बार हमारा संग अलग था। इसीलिए अब जो जीवन हम जी रहे हैं, हम ये नहीं कह सकते कि उस आत्मा ने यही तो किया था, वो पहले भी ऐसे ही करते थे, उनकी तो आदत है, वो मेरे साथ ऐसे ही करते, वो मुझे ऐसे ही यूज करते, ऐसे ही होता है मेरे साथ। नहीं, जब वो सब हो रहा था तब बाबा नहीं था संग में, अब बाबा है। इसलिए बाबा कहता है कि पास्ट को नर्क देखो और उसको लात मारो, उसका एक भी एक्सपीरियंस अभी लेके मत चलो। अब मैं हूं तुम्हारे साथ, और मैं वो शक्ति हूं जो सिर्फ कल्याणकारी शक्ति है। तो बाबा कहता, स्वर्ग हाथ में ले आए हो। पहले कृष्णपुरी थी, अब कंसपुरी है, इसमें यह श्री कृष्ण भी है। इनके 84 जन्मों के अंत का ये जन्म है, परंतु अब वह श्री कृष्ण का रूप नहीं है। अब हम सब अपने आप को देखें, भले अभी हमारा श्री कृष्ण का रूप नहीं है,
हमारा भी ये 84वां जन्म है। ये बात बाप बैठ समझाते हैं। बाप ही आकर भारत को स्वर्ग बनाते हैं। अब नर्क है, फिर स्वर्ग बनाने बाप आए हैं। ये पुरानी दुनिया, जो नई दुनिया थी, अब पुरानी दुनिया। मकान भी नए से पुराना होता है ना, आखिरी तोड़ने लायक हो जाता है। अब बाप कहते हैं, मैं बच्चों को स्वर्गवासी बनाने राजयोग से लाता हूँ। तुम तो राज ऋषि, राजाई प्राप्त करने के लिए तुम संन्यास करते हो विकारों का। अब बाबा आ गया हमारे संगम योग पर। क्या कह रहा है? हमें क्या बनना है? हमें संन्यास करना है। किसका संन्यास करना है? हमें विकारों का संन्यास करना। बाबा कहता, वह हद के सन्यासी घर बार छोड़ जंगल में चले जाते हैं, पर हम तो राज ऋषि है ना। हमें तो सिर्फ विकारों का संन्यास करना है। हमें आत्माओं को थोड़ी छोड़ देना है। हमें उनके साथ अपना संबंध थोड़ी तोड़ देना। बस उसके अंदर जो विकार है, उस विकार से संन्यास कर, उस विकार से किनारा करना। परंतु फिर भी दुनिया, पुरानी दुनिया, बेहद का बाप तुमको नर का संन्यास कराते हैं और स्वर्ग का साक्षात्कार कराते हैं। बाप कहते हैं, मैं आया हूं तुमको ले जाने। अब फील करे कैसे मुझ आत्मा को बाबा अपना हाथ दे रहा है कि बच्चे मैं तुम्हें ले चलने आया। आप सभी को कहते हैं, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। ऐसे ही मुझे अपने कल्प वृक्ष को देखना है। ऐसे ही मुझे मेरे आस पास बैठी हर आत्मा को देखना है कि तुम्हें अपना जन्म नहीं पता। तुम्हें नहीं पता कि तुम भगवान के बच्चे हो। तुम्हारे अंदर कितनी अनंत शक्तियां हैं, कितनी पॉजिटिविटी है। तुम एक पॉजिटिव सोल हो। ये बात मुझे भी बार बार, जैसे बाबा मुझे याद देखकर सोचता है ना, ऐसे मुझे दूसरों को देखकर सोचना। बाबा कहते यह तो जरूर है, जो जैसा कार्य करेगा, अच्छा व बुरा, उस संस्कार अनुसार जाकर जन्म लेंगे। कोई साहूकार, कोई गरीब, कोई रोगी, कोई तंदुरुस्त बनते। यह है अगले जन्मों के कर्मों का हिसाब। कोई तंदुरुस्त है तो जरूर आगे जन्म में हॉस्पिटल आदि बनाए होंगे। दान पुण्य जास्ती करते हैं तो साहूकार बनते हैं। नरक में मनुष्य जो भी कर्म करते हैं वे जरूर विकर्म ही बनेंगे, क्योंकि सब में 5 विकार हैं। अब सन्यासी पवित्र बनते, पाप करना छोड़ देते, जंगल में जाकर रहते, परंतु ऐसे नहीं, उनके कर्म अकर्म होते। आप समझाते हैं, इस समय है ही माया का राज्य, इसलिए मनुष्य जो भी कर्म करेंगे वह पाप ही होगा। सत्युग त्रेता में माया होती नहीं, इसलिए कभी विकर्म नहीं बनते, ना दुख होगा। इस समय एक तो है रावण की जंजीरें, फिर भक्ति मार्ग की जंजीरें। एक तो है रावण की जंजीरें, दूसरी है भक्ति मार्ग की जंजीरें। जन्म जन्मांतर धक्के खाते आते। भक्ति क्या करती है? अभी की भक्ति, सतो प्रधान भक्ति की बात बाबा नहीं कर रहा। बाबा अभी तमो प्रधान भक्ति की बात करी। वो क्या करती है? वो भटका देती है, धक्के खिलाते। बाप कहते हैं, हमने आगे भी कहा था कि इस जप तप आदि से मैं नहीं मिलता हूं। मैं आता ही तब हूं जब भक्ति का अंत होता है। भक्ति शुरू होती है द्वापर से। मनुष्य दुखी होते हैं तब याद करते हैं। सतयुग त्रेता में है सौभाग्यशाली और यहाँ है दुर्भाग्यशाली। रोते पिटते रहते हैं, अकाले मृत्यु होता रहता है। बाप कहते हैं, मैं आऊंगा तब जब नर को स्वर्ग बनना है। मैं आऊंगा तब जब नर को स्वर्ग बनना। भारत प्राचीन देश में है, तो हम सबकी कहानी कैसे इस वक्त प्रहलाद जैसे चारों तरफ अग्नि है ना, अग्नि के बीच में हम बैठे हैं,
पर चूंकि बाबा का संग है मेरे साथ, तो ये विकारों की अग्नि मुझे छू नहीं सकती। पर जिस पल मेरा और बाबा का संग छूटा, तो सारी विकारों की अग्नि मुझे अपने लपेटे में ले लेती है और हम कब अकाले मृत्यु हो जाती है। अकाले मृत्यु का अर्थ सिर्फ शरीर छोड़ देना नहीं है, अकाले मृत्यु का अर्थ बाबा छोड़ देना भी है। अकाले मृत्यु का अर्थ गुण और शक्तियों को छोड़ देना भी है। अचानक ही छूट जाता है सब कुछ। क्यों? क्योंकि बाबा बुद्धि से हट जाते हैं। क्योंकि ये बात बुद्धि से हट जाती है कि मैं अब किसके संग हूँ, कौन है मेरे संग। ये बात ही बुद्धि से हट जाती, तो क्या हो जाता? सारी अग्नि मुझे छू लेती। तो बाबा कहते हैं गवर्नमेंट जो त्रिमूर्ति बनाती है उनमें होना चाहिए ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानवर लगा देते हैं। बाप रचयिता का चित्र है नहीं और नीचे चक्र भी लगाया। वे समझते हैं चरखा है, परंतु है तो ये ड्रामा का सृष्टि चक्र। अब चक्र का नाम रखा है अशोक चक्र। अब तुम इस चक्र को जानते हो, जानने से अशोक बन जाते हो। अशोक बन जाना यानी शोक से मुक्त हो जाना, दुख से मुक्त हो जाना। तो जैसे जैसे हम इस चक्र को समझते जाते कि जो भी मेरे जीवन में आ रहा है वो मेरे पास्ट कर्मा अनुसार आ गया, अब इसमें कुछ नहीं कर सकते। व्हाट आई कैन डू इज कि मैं अभी अपने कर्मों को बाबा से अटैच कर दूं। मैं अपने आप को कंप्लीटली बाबा से अटैच कर दूं ताकि मेरे अब विकर्म तो ना बने, सुकर्म बन जाए। अकर्म तो अभी हो ही नहीं सकता। अभी या तो विकर्म हो सकता है या सुकर्म हो सकता है। मुझे क्या करना है? मुझे कोशिश करनी है कि मेरा पल पल सुकर्म हो जाए। सु यानी अच्छा कर्म हो जाए। अकर्म भी नहीं हो सकता, पर सुकर्म भी हो सकता है। अशोक कब बनेंगे? जब हम ये समझेंगे कि जितना मैं देह को पकड़ के रखूंगी कि मैं तो माँ, मैं तो बेटा, मैं तो बेटी, मैं तो पिता, मैं तो पुत्र, मैं तो डॉक्टर, मैं तो इंजीनियर, जितना इन सबों को पकड़ के रखूंगी मैं दुख में ही आने वाली हूँ। और जितना मैं इस पॉइंट को पकड़ूंगी, मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ। इस पल हम दोनों का रोल चल रहा है, इस पूरे विश्व को परिवर्तन करने का। हम दोनों कंबाइंड हो, असंभव को संभव कर रहे हैं। जो दुनिया के लिए असंभव है वो मेरे लिए सिर्फ इसलिए संभव हो रहा क्योंकि मेरे साथ परमात्मा है, उच्चते उच्च भगवान। और वो कोई साधारण रूप में नहीं आया, कोई भगवान बन के मेरे जीवन में नहीं आया। वो मेरे जीवन में माता पिता रूप में आया, गुरु रूप में आया, शिक्षक रूप में आया, सर्जन रूप में आया। और क्या कर रहा है? मुझे धीरे धीरे मुझे इन शरीरों से मुक्त कर रहा। मैं हूं सबके साथ, पर जो मेरा मोह का धागा है, जो उसके अंदर मेरा अटैचमेंट है, रग है, वो बाबा धीरे धीरे क्लीन कर रहा है। तो मैं धीरे धीरे क्या हो रही हूँ? अशोक बन रही हूँ। कितना सुंदर वर्ड बाबा ने दिया है, हम सभी अशोक है। बात तो ठीक है, सिर्फ उलट पुलट कर दिया। तुम इस 84 चक्र के जन्मों के चक्र को याद करने से चक्रवर्ती राजा बनते हो 21 जन्मों के लिए। इस दादा ने भी 84 जन्म पूरे किए हैं। ये श्री कृष्ण का अंतिम जन्म है। इनको बाप बैठ समझाते हैं वास्तव में तुम सब का अंतिम जन्म है और हम सब को बाबा समझा रहा है। और हमारे द्वारा हमारे से जुड़ी हर आत्मा तक ये समझ की वाइब्रेशन पहुंच रही है। ये हम सब आत्माएं हैं और हम सब का अब उठ रहा है, समय पूरा हो रहा है। अब यहाँ से निकलने का समय। तो निकलने के समय में क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? निकलने के समय में क्या होना चाहिए? हल्का हल्का होना चाहिए।
सिमटे हुए होने चाहिए। अगर हमें कहीं से निकलना है तो जितना हम सिमटेंगे उतना ही इजीली हम निकल पाएंगे, और जितने हम भारी रहेंगे उतना मुश्किल है निकलना। बाबा कहता, इनको बाप बैठ समझाते, वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। जो भारतवासी देवी देवता धर्म के थे उन्होंने ही पूरे 84 जन्म भोगे हैं। अभी तो सबका चक्र पूरा होता है। अब ये तुम्हारा तन छीछी हो गया है, ये दुनिया ही छीछी है, इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास कराते। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी। बाबा कितना वैरागी बना रहा है, कितना हमें क्लियरिटी से दिखा रहा है कि यहाँ सब कब्र दाखिल हैं और हमें अकेले नहीं जा सकते। हम चाहे भी ना, हम अकेले नहीं जा सकते, हमें सबको निकालना है। सबको ये एहसास निकालना है कहाँ फंसे हो, किस अभिमान में फंसे हो, किस संबंधों में फंसे हो, किन गुणा भाग में फंसे हो। इसी पल शरीर छोड़ा तो क्या, इसी पल। कल एक जगह पर एक आत्मा से बात हो रही थी, एकदम से ना वो बहुत अपना बता रहे थे, ये परेशानी, वो परेशानी, ये दुख, ये दुख। और एकदम से ना अनायास ही बाबा ने बोला, अच्छा बताओ इसी पल आपने शरीर छोड़ दिया तो? वो बिल्कुल हिल गए। बाबा ने कहा, इतना तुम सोच रहे हो, इतना तुम गुणा भाग कर रहे हो, इतना तुम पास्ट फ्यूचर प्रेजेंट सब कुछ कर रहे हो, इसी पल तुमने शरीर छोड़ दिया तो क्या होगा? ऐसे कैसे? उनके मुख से निकला, ऐसे कैसे? बाबा ने कहा, ऐसे ही तो होता है, अचानक से ही तो होता है। तुम कर रहे हो इतना गुणा भाग, इतना राइट रॉन्ग, इतना उसकी, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, मेरे को ये, मेरे को वो, और इसी पल तुम ये सब सोच रहे हो, तुम बोल भी रहे हो, और इसी पल तुमने शरीर छोड़ दिया, क्या होगा? हिल गई वो आत्मा बहुत जोर से कि बात तो सही है। ओम शांति थी। ये जब बाबा ये लाइन आज पढ़वा रहे थे ना कब्रिस्तान की, तो वही देखा कब्रिस्तान कैसा होता है, अंदर तो दफनाया जाता है ना शरीरों को। तो वही देखा कि आज मतलब जो भी आत्माएं हैं आसपास, यहाँ अगर कभी मैं खुद को भी देखती हूँ तो बहुत सारे इमोशंस ये सब दफन ही तो हैं, जो हम सच में उसके अंदर कब्रिस्तान। दफन है, हाँ हम वही। इन सब के अंदर दफन हुए हुए हैं। हम्म। हमें पता ही नहीं है कि हम कितनी चीजों से दबे हुए हैं और हमें दबाया गया है। तुम्हारा ये ड्यूटी है, तुम लड़की हो, तुम लड़का हो, तुम्हें ये करना चाहिए, तुम पत्नी हो, तुम पति हो, तुम बॉस हो, तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेवारी है, ये इमोशंस है, कितनी चीजों से हम दबे हुए हैं। हम कब्र दाखिल हैं, बिल्कुल है। एक और भी दफना है, तुम बीके हो, इससे भी हाँ दफन हो गए अब तो। बिल्कुल, और उससे भी बड़ी बात जो हमारे को एकदम दफन करती चली जाती है, इतने सारे इमोशंस। और उससे भी बड़ा है हमारा पास्ट। हम जो हर पल कहते हैं मुझे पता है, मुझे पता है, क्योंकि हम पास्ट को कभी एक सेकंड भी नहीं छोड़ते। एक सिंपल से कपड़े को भी उठाएंगे ना तो बोले, अच्छा ये तुम पहले, मुझे पता है इसमें ठंड नहीं जाएगी। इतना पता है, इतना मेरे साथ पास्ट चिपका हुआ है। हर सेकंड हम ये लाइन बोलते हैं, मुझे पता है। और ये सबसे बड़ा कब्र है, और वो है पास्ट, है नहीं उसका अस्तित्व, लेकिन कब्र में हमें रख दिया उसने। हम एक सेकंड भी अपना आगे नहीं बढ़ते हैं बिना इस लाइन के, मुझे पता है, आई नो। और फिर ऐसे ही बोलते, यू नो, आपको पता है। लोगों के तो तकिया कलाम ये होता है, आपको पता है। ये पता है यानी पास साथ में है। मुझे नहीं पता, मैं पहली बार ये कॉफी पी रही हूँ, मैं पहली बार ये चाय पी रही हूँ, मैं पहली बार ये खा रही हूँ, ऐसे नहीं कर पाते ना। मुझे पता है। आपको वहां लेके चले, अरे मुझे पता है वहां पे क्या है, आपको उनसे मिला, मुझे पता है वो कैसी है। और बाबा कहते हैं यही कब्र है। फिर ऐसे तो देखा जाए कि हर वक्त ही अटैच्ड है। यस, हर सेकेंड हम पास से अटैच्ड। तो फिर डिटैचमेंट कैसे होगा, क्योंकि तो हर सेकंड है, की हटाना पड़ेगा।
अपने साथ कॉन्शियस होना पड़ेगा। मैं फर्स्ट टाइम ये कप हैंड कर रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आज बैठी हूँ, मैं फर्स्ट टाइम आपसे मिल रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ये कपड़े पहन रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम नहा रही हूँ, मैं फर्स्ट टाइम ब्रश कर रही हूँ। मुझे ये धीरे धीरे अपने अंदर ये संस्कार बनना पड़ेगा ना। जी जी जी, थैंक यू बाबा। ओम शांति। पर कोई पास्ट एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है जिसको हम भूल ही नहीं पाते हैं। बीच में जो भूल जाते हैं, लेकिन जैसे उस सीन को कभी याद आता है तो फिर एकदम अंदर से वो हो जाता है, कांप जाता है बंदा, वो भी नहीं छूटता ऐसे तो। पर ये अभ्यास, क्योंकि जैसे जैसे बाबा ने इसको मुझे बहुत पकड़ाया है, बहुत पता है बोला, तो मैंने कहा बाबा हाँ ये बात तो सही है। हर चीज में मतलब जिस दिन बाबा ने ये टच कराया था, उस दिन तो ऐसा लगा कि पता है कि बिना तो मेरा शब्द भी नहीं शुरू होता है। मैं बात भी किसी से करती हूँ ना, तो मेरे मुंह से पहले आपको पता है, और इतनी जोर से हंसी आती कि बाबा इतनी बुरी तरह से ये पास चिपका हुआ है मुझसे, आपको पता है। तकिया का नाम था मेरा। अब मैंने कॉन्शियस होकर के उस चीज को अलग करना शुरू किया कि नहीं, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं तो पहली बार मिल रही हूँ आपसे, मैंने पहली बार देखा है आपको। अब ये कॉन्शियस करना पड़ेगा, ये अभ्यास करना पड़ेगा। इस कब्रिस्तान से दिल नहीं लगानी है, पुराने से दिल नहीं लगानी है, नर को लत मत दी। ओम शांति। हेलो, आवाज आ रही है? बोले बोले। दीदी, जैसे यहाँ पे जो आप बोल रहे हैं ना, मुझे सब पता है वाला पॉइंट। तो बाबा जो जैसे बोलता है कि नथिंग न्यू, ड्रामा में नथिंग न्यू, इस पॉइंट को यहाँ पे कैसे एडजस्ट करेंगे? मैं फिर बाबा का ये पॉइंट अक्सर मुझे याद आता है ना, नथिंग न्यू, यहाँ तो सब कुछ, इसका मतलब मुझे सब पता ही है, यहाँ पे कुछ दोबारा मतलब कुछ भी नया नहीं हो रहा है, सब हो चुका है कल पहले। वो तो वहां लगता है ना बेटा, जहां पर हमें बहुत बहुत झटके लगते हैं कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, क्यों, क्या, कैसे के, जहां पर बहुत क्वेश्चंस होते हैं, तो वहां बाबा बताता है कि बेबी कल पहले भी तुमने ये वाले पार्ट को प्ले किया था ना। वो जो नथिंग न्यू है, दैट इज फॉर द 5000 ईयर्स वाला लॉजिक। वो 5000 ईयर्स पहले भी मैंने ये किया था, आज भी कर रही हूँ, नथिंग न्यू। बट जो अभी पास्ट की बात हो रही है, वो है ये 63 जन्म का पास्ट, या जो मैंने इस जन्म में आपके साथ जो भी एक्सपीरियंस किया, कि पिछली बार जब चांदनी बहन मुझे मिले थे ना, ऐसे थे। पिछली बार वाली चांदनी बहन इन 1 सालों में 100 बार जी 100 चेंजेस अपने अंदर ला चुकी है। कल वाली सोनिया और आज वाली सोनिया जब बाबा की मुरली 7 बार कर रही है, उसको बहुत सारी नई 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 चीजें टच हो रही है। तो कल सोनिया और आज के सोनिया में फर्क है बहुत। हाउ कैन आई से आई नो सोनिया? कैसे कह सकती हूँ कि आई नो चांदनी? कैसे कह सकती हूँ आई नो निशी दीदी? आई डोंट नो एनीवन, बिकॉज जब मैं उनसे लास्ट मिली थी और जब मैं आज मिल रही हूँ, इन बिटवीन वो इतना चेंज हो चुकी है। जब बॉडी का एक एक सेल इतने दिनों में चेंज हो जाता है। एक बार बाबा की बुद्धा की एक बुक थी, बहुत सुंदर बुक थी, उसने तो एक्चुअली बहुत हेल्प मुझे किया था। उसमें ये था कि जब बॉडी, जिस बॉडी में हम बैठे हैं ना, वो रिजुनवेट हो चुकी होती है, मतलब उसके सेल पता नहीं कितने आवर्स में पूरे के पूरे सेल्स मर कर नए बन चुके होते हैं। पूरे के पूरे मेरी हमारी बॉडी कितनी ही बार मर के जी चुकी होती है हमें नहीं पता। पुराने सेल्स मर जाते, नए सेल्स क्रिएट हो जाते। जब बॉडी इतना चेंज हर पल कर रही है, तो एक आत्मा जिससे मैं मिली, वो तो हर दिन कितना बदल रही है। उसको नए नए एक्सपीरियंस हो रहे हैं। अभी हम लोग मुरली करते हैं, 4 बार करते हैं, 5 बार करते हैं, हम कितनी चीजें नए अपने अंदर नई सोच बनाते चले जाते हैं। तो मैं कैसे कह सकती हूँ कि आई नो चांदनी बहन, आई नो निशित दीदी? हाउ आई कैन से दैट? बिकॉज वो कल जो मिली थी मुझे और जो आज मिल रही है, इन बिटवीन उसने 8 बार मुरली पढ़ी है, उसको और 10-15 तरह के एक्सपीरियंस दिन भर में हो गए। हाउ मच ही हैज चेंज्ड? हाउ कैन आई से दैट आई नो हर? फॉर मी टुडे अगेन शी इज अ न्यू पर्सन with new शुक्रिया experience. बाबा दीदी, आई गॉट द पॉइंट। शुक्रिया बाबा। Understood? इसलिए बाबा कहता, इनको बाप बैठ समझाते हैं, वास्तव में तुम सबका अंतिम जन्म है। अभी तो सबका चक्र पूरा होता, अब ये तुम्हारा तन छीछी हो गया है, ये दुनिया ही छीछी, इसलिए तुमको इस दुनिया से संन्यास करना है। तुम आत्मा अविनाशी हो, ये शरीर विनाशी है,
कभी मैं इस रोल में, कभी मैं उस रोल में, कभी मैं एक रोल में टिकती कहाँ हूँ? तो मैं कैसे पकड़ सकती हूँ किसी को भी कि शी इज अ गुड मदर, ही इज अ गुड फादर, ही इज अ गुड पर्सन? आई डोंट नो। हर पल तो वो चेंज हो रहा है, हर सेकंड वो चेंज हो रहा है। कैसे मैं किसी को जज कर दूं? कैसे मैं कह दूं ये अच्छा इंसान है और ये बुरा इंसान? कैसे कहूं बताओ? आज सब लोग सोचो कैसे हम जज करेंगे? हाउ कैन वी जज एंड हाउ इट इज पॉसिबल टू जज? इसीलिए बाबा कहता है नो जजमेंट्स, एवरीबडी इज गुड, बस दिस इज द जजमेंट। अब मुझे याद करो तो अंतमति सुगति हो जाएगी। गायन भी है अंतकाल स्त्री सिमरे। अब आप समझाते हैं अंतकाल जो शिव बाबा को सिमरे वह नारायण पद प्राप्त कर सकता है। नारायण पद मिलता ही है सतयुग में, बाप के सिवा ये पद कोई दिला ही ना सके। ये पाठशाला है ना मनुष्य से देवता बनने की, पढ़ाने वाला है बाप जिसकी महिमा सुनी ओम नमः शिव। तुम जानते हो हम उनके बच्चे बन गए, अब वर्षा ले रहे हैं। अब तो मनुष्य मत पर नहीं चलते, मनुष्य मत पर चलने से तो सब नरकवासी बन गए। ध्यान रखना है। मैं कहीं गलती से भी किसी मनुष्य के मत पर तो नहीं चल रही, मुझे सिर्फ मेरे बाबा के मत पर चलना है। इसलिए मुझे बाबा से ही अपनी हर बात करनी है, मुझे राय भी बाबा से ही लेनी है। मुझे बाबा से ही हर तरह की अपना दुख, अपना सुख, अपना अच्छा, अपना बुरा, सब कुछ, रोना गाना, एवरीथिंग। मेरा तो एक बाबा, दूसरा ना कोई, मेरे पास कोई है ही नहीं। हाउ टू, किसके पास जाऊं? मेरा तो सिर्फ एक तू। मुझे ध्यान है एक टाइम पर जब बहुत बहुत बड़ा पेपर बाबा ने दिया था, तो मैं ना ऐसे ही बोलती थी कि बाबा मैं तुमने तो इतना मेरे साथ खेल खेल दिया है कि भाई पहले तो मैं इतने देवी देवता मानती थी, मेरे एक गुरु भी थे जो हमारे फैमिली के गुरु थे, तो ना कम से कम मैं उन लोग के पास चली जा सकती थी, उनके पास बात कर सकती थी। पर तुमने तो सबको मेरी बुद्धि से हटा दिया, मुझे कोई भी इतना वैल्यूएबल नहीं लगता। तुमने क्लियर कर दिया कि भगवान एक है। अब तो मेरे पास सिर्फ तुम हो ना, तो अब तुम निकालो मुझे इस सिचुएशन से। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूं। और इतना समझ में आ चुका था कि किसी मनुष्य में हिम्मत ही नहीं, ताकत ही नहीं कि मुझे वो उस जगह से निकाल सके, उस सिचुएशन से निकाल सके। तो मैं अपने आप को सूक्ष्म वतन में ऐसे देखती थी। मुझे अभी भी वो सीन बहुत क्लियर याद रहता है कि मैं देखती थी कि बहुत सुंदर सा दरबार सजा हुआ है, बाबा बहुत मिलन मिला रहा है अपने बच्चों के साथ, बहुत इंजॉय कर रहा है, और मैं ना गेट पे बैठी हूँ, और मैं गेट पे बैठ के उनको ना बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग दृष्टि से देख रही हूँ। कब तक तुम मुझे गेट पे बिठाओ? मैं तो यहीं बैठी रहूंगी, मैं भी जिद्दी हूँ, मैं भी यहीं बैठी रहूंगी कि तुम्हें मुझे अंदर बुलाना ही पड़ेगा, तुम्हें मुझे अपने पास रखना ही पड़ेगा। मेरे पास और कोई तुमने द्वार ही नहीं छोड़ा, सारे द्वार तो तुमने बंद कर दिए। सारे देवी देवता, सारे गुरु गोसाई, सब की तरफ से बुद्धि हटा दिया। मायका, ससुराल, दोस्त, सयार, सब दरवाजे बंद है, दिख सिर्फ तुम्हारा द्वार है। और इस थॉट में, मतलब योग ही यही करती थी, कोई और योग नहीं, सुख शांति पवित्रता प्रेम कुछ नहीं, सिर्फ बैठी हूँ उस द्वार पर और देख रही हूँ कि तुम कितना एंजॉय करो ना, मेरी तरफ देख भी नहीं रहे हो, ठीक है देखती हूँ। एंड जो बाबा ने किया वो तो खैर अकल्पनीय, असंभव को संभव, सब कुछ कर दिया उसने। तो इसलिए किसी के भी मनुष्य मत पर नहीं चलना, विश्वास रखना है मेरे संग कौन है। हो सकता है वो सिचुएशन पहले भी आई हो लाइफ में, हजारों बार आई होगी और बहुत कुछ हुआ होगा, पर इस बार वो नहीं हो सकता, क्योंकि पहले जब वो सिचुएशन आती थी तो मैं अकेली थी ना, मेरे साथ दूसरे दूसरे टाइप के लोग थे। जैसे जैसे बाबा ने अभी एग्जाम्पल दिया कि उसी हिल स्टेशन पे मैं गई हूँ, पहले मम्मी पापा के साथ गई थी, फिर फ्रेंड्स के साथ गई, फिर युगल के साथ गई, फिर अपने बच्चे के साथ गई। हर बार अलग है ना एक्सपीरियंस। आई कैन नॉट से कि पहले भी तो गई थी, नहीं कह सकते, हर एक के साथ का एक्सपीरियंस अलग है। वैसे ही अब वो सिचुएशन जब आई है, भले ये वही सेम टू सेम आए, लेकिन इस बार मैं बाबा के साथ हूँ,
डिफरेंट होने वाला है। बाबा कहता है शास्त्र भी मनुष्यों के ही गाए हुए हैं अथवा बनाए हुए हैं। सारा भारत इस समय धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़ा है। देवताएं तो पवित्र थे। अब बाप कहते हैं अगर सौभाग्यशाली बनना चाहते हो तो पवित्र बनो, प्रतिज्ञा करो बाबा हम पवित्र बन आपसे पूरा वर्षा लेंगे। और पवित्रता की आज की डेफिनेशन है हर शरीर से अलग, निराकार, उच्च ते उच्च बाप के संग। यह तो पुरानी पतित दुनिया खत्म होने वाली। लड़ाई झगड़ा क्या क्या लगा पड़ा है, क्रोध कितना है, बॉम्ब्स कितने बड़े बड़े बनाए, कितने क्रोधी लोभी सब है। वहां श्री कृष्ण कैसे गर्भ महल से निकलते, सो तो बच्चों ने साक्षात्कार किया है। यहाँ है गर्भ जेल। आप सोचो, जब बाबा ये लाइनें लिखता है तो अंदर एक संकल्प चलता है कि जैसे जैसे मैं पवित्रता की पराकाष्ठा की ओर मूव कर रही हूँ, जैसे जैसे मेरी बुद्धि इन शरीरों से मुक्त हो रही है, मुझे ये सारे साक्षात्कार होने हैं। और शायद इससे भी अच्छे अच्छे, बाबा ने बोला ना, तो तुम्हें और भी अलग वाले कराऊंगा, जिनको शुरुआत वालों को जो नहीं कराया वो भी मैं तुम्हें कराऊंगा। बट उसके पीछे एक क्लॉज है। कहते ना ये चीजें सब आपको मिलेंगी, बट उसके पीछे एक क्लॉज है, एक शर्त है। शर्त है निराकारी निर्विकारी निरअहंकारी का अभ्यास। मैं जितनी खाली उतना क्लैरिटी से बाबा मुझे सब कुछ दिखाने वाले। यहाँ है गर्भ जेल। बाहर निकलने से माया पाप कराने लग पड़ती है। वहां तो गर्भ महल से बच्चा निकलता है, रोशनी हो जाती, बड़े आराम से रहते, गर्भ से निकला और दासियां उठा लेते, बाजे बजने लग पड़ते। यहाँ वहां में कितना फर्क है। अब तुम बच्चों को 3 धाम समझाएं। शांति धाम से ही आत्माएं आती। आत्मा तो स्टार के मिसल है जो भ्रिकुटी के बीच में रहती। आत्मा में 84 जन्मों का अविनाशी रिकॉर्ड भरा हुआ। ना ड्रामा कभी विनाश होता, ना एक्ट बदली हो सकती। ये भी वंडर है कितनी छोटी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ बिल्कुल एक्यूरेट भरा हुआ है। ये कभी पुराना नहीं होता, नित्य नया है। और नया मेरे बाबा की वजह से। अब उस नएपन को महसूस करने के लिए कितना 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 मुझे बाबा में घुसना है, कितना अशरीरी होना है, ये हम पर है। हूबहू आत्मा फिर से अपना वही पाठ शुरू करते। अब तुम ओम बच्चे शांति दी, ये दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं है कि नित्य नया है, फिर नीचे बाबा ने कहा वो आत्मा फिर से अपना वही पार्ट प्ले करती, और ऊपर बोला यह कभी पुराना नहीं होता। तो ये दोनों लाइंस सेम पॉइंट ना, वही जो अभी चांदनी बहन ने पूछा, सेम सेम दीदी, मतलब सेम वही इसका मीनिंग हुआ ना, राइट? हाँ सेम पॉइंट है कि अगर मैं आज के अपने इस जन्म के अनुसार देख रही हूँ, तो बाबा नित्य नया हमारे को कुछ ना कुछ नया एक्सपेरिमेंट करवा रहा है, कुछ नया अनुभव कर रहा है। मैं दिन प्रतिदिन बदल रही हूँ, मैं सेकंड बाय सेकंड बदल रही हूँ। राइट। बट अगर हम 5000 वर्ष के हिसाब से देखें तो 5000 वर्ष पहले भी मैं ऐसे ही बदली थी, नहीं इसी मतलब स्पीड वो में हो गया बाबा कि मुझे बदला। ब्रॉडर व्यू एंड नैरो व्यू है ना, Yes, ऐसे भी इसको yes. राइट। ना जो थैंक यू। पार्ट अभी मिला हुआ है वो नित्य नया हो रहा है क्योंकि मुझे मालूम नहीं है। पर जब 5000 वर्ष की साइकिल के अनुसार देखो तो मैंने 5000 वर्ष पहले भी इतनी ही स्पीड से अपने आप को बदला था। तो नथिंग न्यू। हाँ जी। कितना ब्यूटीफुल है ना बाबा, मतलब मजेदार सी बुद्धि की ऐसी ऐसी कसरत कराता है, जैसे बाबा जैसे बुद्धि को एकदम घिस रहा हो। अब तुम बच्चे आत्मा सो परमात्मा नहीं कह सकते। हम सो का अर्थ बाप ही यथार्थ रीति समझाते, वे तो उल्टा अर्थ बना देते हैं। या तो कहते अहम ब्रह्मास्मि, हम परमात्मा है माया को रचने वाले। अब वास्तव में माया को रचा नहीं जाता, माया है 5 विकार। वह बाप माया को नहीं रचते, बाप तो नई सृष्टि रचते। मैं सृष्टि रचता हूँ, यह और कोई नहीं कह सकते। बेहद का बाप एक ही है। ओम का अर्थ भी बच्चों को समझाया गया। आत्मा है ही शांत स्वरूप, मैं हूं ही शांत स्वरूप, मैं हूं ही सत्य चित आनंद। इतना टच किया है ना कल बाबा का सत्य चित आनंद, बहुत अच्छा लग रहा है सत्य चित आनंद बोलने। कल बाबा ने ये एक्सपीरियंस कराया, छोटा सा ही था, बहुत देर तक तो नहीं था, पर जब 32 गुण को एक्चुअली मैं रिवाइज कर रही थी अंदर अंदर, तो उसमें बाबा ने कहा कि अब रट तो तुमने लिया है,
एक्चुअली रट लिया है बहुत अच्छे से। अब मैंने कहा अब इसको महसूस करना शुरू करो। तो फिर एक एक पे रुक रही थी कि शांत स्वरूप अनुसार क्या, तो सत्य चित आनंद स्वरूप में जब रुकी तो बहुत अच्छी फीलिंग। तो ये भी कर सकते हैं, मतलब ये भी योग में आप अपना एक्सपेरिमेंट रख सकते हो कि एक एक हो, जो आज बाबा ने मुरली में हम लोग को शुरुआत में ही कराया कि जो जो पढ़ रहे हो उसको विजुअलाइज करके फील करो कि मैं हूँ वहां इस पर, मैं हूँ कृष्ण, मैं हूँ लक्ष्मी, मैं हूँ नारायण, मैं हूँ निराकार, मैं हूँ आनंद स्वरूप। परंतु बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर। आत्मा की ये महिमा नहीं गाएंगे। हाँ, आत्मा में नॉलेज आती है। बाप कहते हैं मैं एक ही बार आता हूँ। सोचो कितनी बड़ी बात है, हिलाने वाली बिल्कुल बात। एक ही बार आता हूँ, मुझे वर्षा भी जरूर देना पड़े, मेरे वर्षे से भारत एकदम स्वर्ग बन जाता है। वहां पवित्रता, सुख, शांति सब कुछ था। यह है बेहद के बाप का सदा सुख का वर्षा। पवित्रता थी तो सुख शांति भी थी, अभी पवित्रता है तो दुख अशांति है। बाप बैठ समझाते हैं तुम आत्मा पहले पहले मूल वतन में थी, फिर देवी देवता धर्म में आई, फिर क्षत्रिय धर्म में आई, 8 जन्म सतो प्रधान में, फिर 12 जन्म सतो में, फिर 21 जन्म द्वापर में, फिर 42 जन्म कलयुग में। यहाँ शूद्र बन पड़े, अब फिर ब्राह्मण वर्ण में आना है, फिर देवता वर्ण में जाएंगे। अब तुम ईश्वरीय गोद में हो। बाप कितना अच्छी रीति समझाते। 84 जन्मों को जानने से फिर उसमें सब कुछ आ जाता है। सारे चक्र का ज्ञान बुद्धि में है। इसको बाबा हिलाता है कि बच्चे तुम्हारे अंदर पूरा का पूरा ज्ञान है, हिलाओ ना, अंदर अंतर्मुखी बनो। ये भी तुम जानते हो सतयुग में है एक धर्म, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य। अब तुम लक्ष्मी नारायण पद पा रहे हो। सतयुग है पावन दुनिया, वहां बहुत थोड़े होते हैं, बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में रहती हैं। सबका सदगति दाता एक ही बाप है, उनको कोई जानता ही नहीं। और ही कह देते हैं परमात्मा सर्वव्यापी। बाप कहते हैं तुमको किसने कहा? कहते गीता में लिखा हुआ। गीता किसने बनाई? भगवान उवाच मैं तो इस साधारण ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ। लड़ाई के मैदान में एक अर्जुन को कैसे बैठ ज्ञान सुनाएंगे? तुमको कोई लड़ाई व जुआ आदि थोड़ी सिखाई जाती। भगवान तो है ही मनुष्य से देवता बनाने वाला। कितना बड़ा कार्य बाबा मेरे साथ कर रहे, सोचो तो सही। आज बाबा की जो मुरली कह रही है वो ये है, डीप रियलाइजेशन ऑफ हु इज हियर विद मी एंड व्हाट ही इज डूइंग विद मी। डीप रियलाइजेशन कि जिसकी महिमा हर ग्रंथ ने गाई, हर धर्मात्मा ने गाई कि वो माता पिता है। तो वो जो उसका रोल है, जब वो माता पिता कभी बना था, वो रोल आज है, अभी है। कितनी बड़ी बात। ये रियलाइज करना है। वह कैसे कहेंगे कि जुआ खेलो, लड़ाई करो? फिर कहते द्रौपदी को 5 पति थे, ये कैसे हो सकता? कल पहले बाबा ने स्वर्ग बनाया था, फिर से बना रहे। श्री कृष्ण के 84 जन्म पूरे हुए, यथा राजा रानी तथा प्रजा सबके 84 जन्म पूरे हुए। अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने। और सोचो एक ही जन्म में सब कुछ हो रहा है। शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता सो देवता। ये पूरी पढ़ाई 4 स्टेजेस की पढ़ाई एक ही जन्म में। अब अपने आप को देखना है, मैं किस स्टेज तक बाबा की पढ़ाई अनुसार मैंने कितना एज अ स्टूडेंट इसको लिया है। मैं कितना फरिश्ता बनी। फरिश्ता यानी ब्राह्मण, यानी त्याग तपस्या सेवा। फरिश्ता यानी कंप्लीट हल्का, कोई पास्ट है ही नहीं, कुछ पता नहीं, ओनली जो बाबा कह रहा वो मैं बन रहा, वो बाबा कह रहा मैं कर रहा। और देवता यानी जो करा वो दे रहा हूं, जो भर रहा हूं वो मैं दे रहा हूं। चारों स्टेजेस एक साथ। तो बाबा ने शुरुआत की लाइन में कही, खुद पवित्र बन, अंधों की लाठी बनना है। अपने आप को बना के बैठ गए, कोई बहुत बड़ी किला फतेह नहीं करी। बाबा को रिटर्न कुछ नहीं दिया। बाबा सब लेके बैठ गए, हम पवित्र हो गए, हम पवित्र हो गए, हम पवित्र हो गए। व्हाट आई डिड, मैंने अपना भर लिया। सो सेल्फिश नो।
बाबा कहता वहां तक नहीं, मेरा बच्चा तो देवता है ना, बनो और बनाओ, दो, सबको हेल्प करो, उस गंदगी से, उस विकारों भरी कीचड़ से निकलने में सबकी मदद करो। आप अपने घर के कुल देव हो, इष्ट देव हो, आप ही निकाल पाओगे सबको, वो खुद नहीं निकल सकते, उनमें ताकत ही नहीं है निकलने की। यू हैव टू डू इट। तो बाबा को रिटर्न क्या देना? दूसरों को बनाना, दूसरों को हेल्प करना इज द रिटर्न टू बाबा। तो बाबा कहते अब तुम शूद्र से बदल ब्राह्मण बने हो, जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही मम्मा बाबा कहेंगे। जो ब्राह्मण धर्म में आएंगे वही वो हक रखते हैं कि हम ब्रह्मा बाबा को बाबा और मम्मा को मम्मा कह सकें। बाहर वाले थोड़ी ब्रह्मा बाबा और मम्मा कहेंगे, फिर भल कोई माने ना माने, समझते हमने हमारे लिए मंजिल ऊंची है, फिर भी कुछ ना कुछ सुनते हैं तो स्वर्ग में जरूर आएंगे, परंतु कम पद पाएंगे। वहां यथा राजा रानी तथा प्रजा सब सुखी है। नाम ही है हेवन, हेवनली गॉड फादर हेवन स्थापन करते हैं, ये है हेल। सब सीताओं को रावण ने जेल में बांध रखा है, सभी शोक में बैठ भगवान को याद कर रहे हैं। तो इस रावण से छुड़ाओ। सतयुग है अशोक वाटिका, जब तक सूर्यवंशी राजधानी तुम्हारी स्थापन नहीं हुई है तब तक विनाश नहीं हो सकता। राजधानी स्थापन हो, बच्चों की कर्मातीत अवस्था हो, तब फाइनल लड़ाई होगी, तब तक रिहर्सल होती रहती है। इस लड़ाई के बाद स्वर्ग के गेट खुलने वाले, तुम बच्चों को स्वर्ग में चलने लायक बनना है। बाबा पासपोर्ट निकालते, जितना जितना पवित्र बनेंगे, अंधों की लाठी बनेंगे तो प्राइस भी अच्छी मिलेगी। बाबा से प्रतिज्ञा करनी है, मीठे बाबा हम आपकी याद में जरूर रहेंगे। मुख्य बात है पवित्रता की। 5 विकारों का दान जरूर देना पड़े। कोई हार खाकर खड़े भी हो जाते हैं, अगर 2-4 बारी माया का घूसा खाकर फिर गिरा तो नापास हो जाएगा, पासपोर्ट कैंसिल हो जाता है। बाप कहते बच्चे कुल कलंकित मत बनो, तुम विकारों को छोड़ो, मैं तुमको स्वर्ग का मालिक अवश्य ही बनाऊंगा, बस तुम विकारों को छोड़ो। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को हम रूहानी बच्चों की रूहानी पिता बाप दादा को याद प्यार प्यार और गुड मॉर्निंग। नमस्ते सदा रहेंगे हंसते हंसते क्योंकि हम हैं फरिश्ते। थैंक यू बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। आना के लिए मुख्य सार है सौभाग्यशाली बनने के लिए बाप से पवित्रता की प्रतिज्ञा करनी, इस छीछी पतित दुनिया से दिल नहीं लगानी है, माया का घूसा कभी नहीं खाना है, कुल कलंकित नहीं बनना, लायक बन स्वर्ग का पासपोर्ट बाप से लेना है। और पासपोर्ट मिलेगा जब हम अंधों की लाठी बनेंगे, खुद भी पवित्र बनेंगे। वरदान है मन को बिजी रखने की कला द्वारा व्यर्थ से मुक्त रहने वाले सदा समर्थ स्वरूप भव। जैसे आजकल की दुनिया में बड़ी पोजीशन वाले अपने कार्य की दिनचर्या को समय प्रमाण सेट करते हैं, ऐसे आप जो विश्व के नव निर्माण के आधार मूर्त हो, सोचो कितना बड़ा टाइटल, नव निर्माण के आधार मूर्त हो, बेहद ड्रामा के अंदर हीरो एक्टर हो, हीरे तुल्य जीवन वाले हो, आप भी अपने मन और बुद्धि को समर्थ स्थिति में स्थित करने का प्रोग्राम सेट करो। मन को बिजी रखने की कला संपूर्ण रीति से यूज करो तो व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, कभी भी अपसेट नहीं हो। स्लोगन है ड्रामा के हर दृश्य को देख हर्षित रहो तो कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे। ड्रामा के हर दृश्य को हर्षित होकर देखो तो कभी अच्छे बुरे के आकर्षण में नहीं आएंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ना अच्छे के आकर्षण में ना बुरे के आकर्षण में, सबके प्रति रिगार्ड, सबके प्रति रिगार्ड। दीदी ओम शांति शांति बाबा। दीदी इसको एक लाइन में बोले तो मतलब जो हो रहा वो ड्रामा मीन्स नथिंग न्यू, और जो मैं कर रही दैट इज एवरीथिंग न्यू। यस, मतलब मैं कुछ नहीं जो कर मुझे रही, बाबा करवा रहा करवा everything रहा है, जो मैं कर रही हूँ एवरीथिंग वो मेरे लिए बिल्कुल नया है। है बाबा, मेरा तुझको अर्पण है। ओम शांति थी।